जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तविक जीवन में हनुमान जी महाराज आपसे नाराज हो गए हैं। क्या वह आपसे दुखी हैं। होता क्या है दोस्तों, श्री हनुमान जी वास्तविक रूप में अपने भक्तों के साथ होने वाली बातों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। श्री हनुमान जी ऐसा करने में बिल्कुल सक्षम है दोस्तों, यकीन मानिए। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आप हनुमान जी महाराज की पूजा भी करते हैं, तो भी आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और दोस्तों, हनुमान जी सब जानते हैं, वह देख रहे हैं कि मेरा भगत कष्ट में है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, आज कुछ संकेतों के बारे में हम बात करेंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत है, अगर आपको सपने में कोई बंदर क्रोधित रूप में दिखाई दे और आपके चारों तरफ कूदने लगे और दुर्भाग्य से वह बंदर अगर आपको काट ले, तो समझ लीजिए कि आपको श्री हनुमान जी की ओर से चेतावनी मिल रही है। दोस्तों, जब हम हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हो ही जाती है। क्योंकि आज के समय में हनुमान जी के भगत करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग नहीं जानते कि हनुमान जी की पूजा पाठ में, साधना में कितनी पवित्रता की ज़रूरत होती है, कितनी शुद्धता की ज़रूरत होती है। क्योंकि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी है। व्यक्ति क्या करते हैं दोस्तों, एक तरफ तो हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, राम जी का नाम जपते हैं, साधना करते हैं, और दूसरे या तीसरे दिन जाकर मांसाहारी भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, पार्टियों में जाते हैं। फिर वह कुछ दिनों के बाद रोते हुए हनुमान जी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य दूर कीजिए। हमारा दुर्भाग्य कब दूर होगा, हमारे कष्ट कब दूर होंगे। मैं तो आपकी इतनी सेवा पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा। दोस्तों, यकीन मानिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप कुछ भी कार्य करेंगे, उसका फल आपको मिलना ही है। अगर आप हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो आपको जितने भी गलत कार्य हैं वह सब त्यागने पड़ेंगे। आपको सुधरना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो दुर्भाग्य आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सपने में हनुमान जी की मूर्ति दिखे और वह मूर्ति क्रोधित अवस्था में दिखाई दे और आप उनके सामने प्रार्थना कर रहे हो, रो रहे हो, उनके सामने घुटने टेक रहे हो, लेकिन हनुमान जी महाराज आपकी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। यह संकेत है कि आपका दुर्भाग्य शुरू होने वाला है, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो आप हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा कर रहे हो। मैंने देखा है दोस्तों, एक तरफ तो व्यक्ति हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हर स्त्री को गंदी नज़र से देखते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और वह चाहते हैं कि मेरा भगत अगर किसी भी स्त्री को देखे तो उसे सिर्फ माँ या बहन की नज़र से देखे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप कष्टमय जीवन में हैं और आप अपनी अर्धांगिनी यानी पत्नी को छोड़कर किसी और से रिश्ता बनाते हैं और हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं, तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, भले ही आप बंद कमरे में बैठकर गलतियां करें, पर हनुमान जी महाराज की नज़रों से बच नहीं सकते। वह हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आप पर नज़र रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप वास्तविक जीवन में हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम जी का नाम जाप कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हो, यदि वास्तविक जीवन में आपकी पूजा पाठ में बाधा आने लगे, पूजा का दीपक बुझने लगे, आप राम नाम की माला जप रहे हैं और माला टूट जाए, तो समझिए बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आने वाला है। इसके साथ ही
यह उस देवता की तरफ से संकेत है, चेतावनी है, जिसकी आप पूजा कर रहे हो। दोस्तों, हम हमारे जीवन में जानबूझकर बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें पता है कि यह चीज़ गलत है, यह चीज़ हमारे इष्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी हम वह गलतियां करते हैं। और फिर जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, दुख आते हैं, तो हम उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं। तो यह कहाँ तक सही है दोस्तों? अगर इस प्रकार के गलत कार्य आप करते हैं और हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज आपको सपने के माध्यम से चेतावनी देंगे। या तो हनुमान जी क्रोधित रूप में आपके सामने आएंगे, या क्रोधित रूप में उनकी मूर्ति आपको दिखाई देगी, या आपको सपने के माध्यम से ऐसा दिखेगा कि आप उनके मंदिर के पीछे खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हो, क्षमा याचना कर रहे हो, और हनुमान जी महाराज आपके सामने बैठे हैं बिल्कुल शांत स्वभाव से, और वह आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और एक ऐसा समय आएगा दोस्तों, जब वह आपके लिए बिल्कुल उदासीन हो जाएंगे। फिर आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, चाहे कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके सारे काम बिगड़ने लगेंगे। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा और आप धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगेंगे। दोस्तों, 99% लोग ये नहीं जानते कि हनुमान जी के भगत को पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। चाहे वह भोजन से संबंधित हो, चाहे वह आपका दृष्टिकोण हो, चाहे वह आपकी कर्म संबंधी इच्छाएं हो, चाहे आपके अंदर के मन के भाव हों, आपको हर चीज़ में पूरी तरह से सात्विक होना होगा। अगर दोस्तों आपको भी संकेत मिलते हैं कि हनुमान जी महाराज आपसे नाराज़ हैं, तो उनको मनाने का एक ही तरीका है, प्रभु श्री राम। आपको भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। वही एक ऐसे देवता हैं जो हनुमान जी महाराज को मना सकते हैं, क्योंकि राम नाम ही एक ऐसा शब्द है जो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय है। जो राम का नाम लेता है उसकी हनुमान जी महाराज सदैव रक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज की सदैव कृपा उस व्यक्ति पर होती है। भगवान राम के नाम से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की स्तुति अगर आप करेंगे तो उससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहेंगे, और राम नाम का जप करने से हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही है, वह दूर हो जाएगी, यकीन मानिए दोस्तों। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।